एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा और वह समझदार हुई, तब से वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाना। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां थीं। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छिपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजन करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर ले आया तो करती, परंतु एक दिन उसकी जेठानियों ने हद ही कर दी। उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देख तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह उठकर वह क्या देखती कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता जी का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगती कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? रानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ रे, कहाँ से की तूने पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में तो खाट पर तुलसी जी रखी हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपया आपने देवरानी पर की, वैसी हम सभी पर करना।